दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सारी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी वबा से परेशान है और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क की यही कोशिश है कि किस तरह से इस वबा से निजात पाया जाए, इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। और जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने जो लॉकडाउन की वजह से सारी दुनिया के काम कारोबार बंद पड़े हुए थे, तो लोगों के पास नई आमदनी आना तो छोड़िए, जो पिछली जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो चुकी है। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में ऐसी भी हुकूमतें हैं जो अपनी आवाम के जेब में किस तरह से पैसे पहुँचाएँ, किस तरह से उनको राहत पहुँचाएँ, किस तरह से उन्हें अनाज राशन पहुँचाएँ, किस तरह से उनकी परेशानियाँ कम करे, इस फ़िक्र में लगी हुई है। लेकिन अफ़सोस, जब बात मेरे मुल्क हिंदुस्तान की आती है, तो पहले तो मेरा मुल्क हिंदुस्तान बहुत गरीब है, लेकिन मैं ख़ास करके बात मेरे रियासत तेलंगाना की बात करूँगा, जहाँ पर भी लोग कुछ कम परेशान नहीं। लेकिन आए दिन जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो ट्रैफिक चालान्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की शक्ल में जो तोहफ़े दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज लोगों के घरों में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, जो ₹500 बिल पे किया करता था, आज उसके घर पे ₹5000 बिल आ रहा है। और लोग परेशान हैं कि हम अपने बच्चों के लिए खाना खरीद कर लेके आएँ या तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करें। तो इसके ऊपर एक छोटा-सा मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा हॉल होता है, जहाँ पे एक पॉलिटिशियन आता है, अपने हाथ में एक हट्टा-कट्टा उड़ने वाला कबूतर लेके आता है। लेके आके हर बार उस कबूतर के पंख निकालता है और ज़मीन पे फेंकता है, और जब भी वो उसके पंख खींचता है, वो कबूतर दर्द से कर्राता है, चिल्लाता है। लेकिन ये ज़ालिम पॉलिटिशियन, इसके दिल में इतना सा भी रहम नहीं आता और वो बार-बार उसके पंख निकालते जाता है। हत्ता कि जब तक निकालता है कि वो पूरा सा बिल्कुल जो है ना नंगा नहीं हो जाता। फिर उसके बाद उसको ज़मीन पे छोड़ देता है। ज़मीन पे छोड़ने के बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ता है और अपनी जेब से कुछ अनाज के दाने निकालता है। निकाल के उस कबूतर के सामने डालता है। आगे बढ़ता है, सामने डालता है, आगे बढ़ता है, सामने डालता है। तो वो कबूतर वो चुगते हुए खाते-खाते वो उसके कदमों में जाके रुकता है। ये सोचकर कि भई यही मेरा मसीहा है, यही मेरा अन्नदाता है, अब मुझे इसी के कदमों में रहना है। तो कुछ ऐसी ही कहानी हमारी है, हमारी डेमोक्रेसी की है, जहाँ पे पहले तो लोगों का खून चूसा जाता है। फिर उसके बाद उनको थोड़ी-सी राहत देकर ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारे अन्नदाता हैं, हम ही तुम्हारा ख़्याल रखेंगे, तुम्हें हमारे कदमों में पड़े रहना है, जबकि वो आवाम के कदमों में रहना चाहिए। तो अब ऐसा ही होगा कि आज तेलंगाना में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन सामने है, तो ज़रूर जो अपने आप को रहनुमा बताते हैं आवाम के, एक ख़ास जमात से वाबस्ता, और हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोग आगे आएँगे, आके बोलेंगे कि भई हम इस मामले पे बात करेंगे हुकूमत से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वावेला हो रहा है आवाम की तरफ से। आवाम का कहीं ज़हन ना बदल जाए, म्युनिसिपल इलेक्शन में कहीं हमें शिकस्त का सामना ना करना पड़े। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग आएँगे आपके बीच, आके बोलेंगे कि भई हम आपकी परेशानी हुकूमत के सामने रखेंगे, और हुकूमत भी बोलेगी कि भई हम आवाम के लिए काम करने आए हैं, हम आपकी परेशानी को समझते हुए इस मसले को हल करेंगे। जो बिल ₹10 आना था, ₹30 आया है, तो ₹30 को वो कट करके ₹20 करेंगे। बताएँगे देखो हमने ₹10 काट दिया। ये नहीं दिखाएँगे कि ₹10 पीस ज़्यादा है, लेकिन ₹10 काट दिया। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। कहेंगे कि भाई वाक़ई में ये तो हुकूमत हमारे लिए ही है, कितनी अच्छी हुकूमत है, उनकी वाह-वाही होगी। फिर इसी तरह उनके कदमों में चलते चलेंगे। सोचिएगा, गौर व फ़िक्र कीजिएगा कि किस तरह से लोगों का खून चूसा जाता है, फिर उसके बाद उन्हें अपना ताबे बनाने के लिए कैसी छोटी-मोटी राहतें देकर आपको पगलाया जाता है। जय हिंद।